हाय दोस्तों, एक बार फिर माँ उमा क्लासेस शाम कोरिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रीथ। दोस्त ब्रीथ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्या बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीधे आएंगे ब्रीथ पे। ठीक है दोस्त, और यकीन मानिए वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रश्न ब्रीथ से छूटने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्त सबसे पहले ब्रीथ पढ़ें, इससे पहले हम ब्रीथ और गोला में अंतर बता देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे को पता यह नहीं रहता है कि ब्रीथ और गोले में अंतर क्या होता है। दोनों देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर बुक पे बना दिया जाए, बोर्ड पर बना दिया जाए तो क्या होगा, एक ही दिखाई देगा और पूछ दिया जाएगा कि इसमें गोला कौन है, ब्रीथ कौन है, तो बच्चा दोनों को कह देगा कि ये गोला है तो ये गोला है, अपने में झगड़ा कर लेगा। सब समझ रहे हैं ना। तो देखिए दोस्त, अगर ये ब्रीथ में भी केंद्र रहता है, गोला में भी केंद्र रहता है, लेकिन इसको पकड़ेंगे कैसे कि गोला है या ब्रीथ है, इसको हम पहले अंतर देख लेते हैं। दोस्त इसको मान लेते हैं ब्रीथ है, इसको मान लेते हैं गोला है। ठीक है दोस्त, लेकिन गोला और ब्रीथ होने का शर्त क्या होता है यह तो सबसे पहले जाने, और गोला कौन होता है इसे भी हमें जानना जरूरी है। तो दोस्त गोला कौन होता है, एक सिंपल सा आपको परिभाषा दे तो आप, अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आप क्रिकेट जरूर खेले होंगे, आप फुटबॉल जरूर खेले होंगे। तो जो फुटबॉल या क्रिकेट की आप गेंद देखते हैं ना, वह गोला होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वह क्या होता है, गोला होता है। आप कहेंगे गोला होता है, यानी कहने का मतलब गोला वह होता है मेरे लाल कि जो चारों तरफ से गोल हो, पूरा एकदम गोले दिखाई दे, जिधर से देखें उधर से गोले दिखाई दे। समझ रहे हैं ना, वह गोल होता है। अब आया ब्रीथ के बाद की सर, ब्रीथ तब क्या है, हम कहेंगे कि आप साइकिल का रिंग देखते हैं, साइकिल का चक्का देखते हैं, वो एक ही तरफ से गोल रहता है, ऐसे गोल रहेगा तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है दोस्त, लेकिन वही गेंदा को लीजिए, चाहे हाथ में पकड़िए, जिधर से भी देखिएगा उधर से गोले हैं, कैसे पूरे गोले उड़ाता है, चारों बगल से गोले रहता है। और वही रिंग देखिएगा तो एक तरफ से ऐसे पतला रहेगा और इस तरह से गोल रहेगा, तो वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ब्रीथ कहलाता है। तो हमें अनुमान है कि आप ब्रीथ और गोला में अंतर समझ गए होंगे। अब आते हैं बाबू, देखो ब्रीथ में क्या होता है, एगो केंद्र होता है। ठीक है, ब्रीथ तभी बनेगा जब केंद्र होगा। आप कहेंगे कि सर जी केंद्र के मतलब क्या होता है, हम कहेंगे बबुआ केंद्र के मतलब होता है ना, जो बीच में एगो बिंदु होगा ना। अब साइकिल के रिंगवा देखता है सब, साइकिल के रिंगवा में तारवा लगा रहता है, तो तारवा एगो बीच में का एंगल फंसा दिया जाता है और उसी में से क्या किया जाता है, तारवा निकाल कर रिंगवा में लगाया जाता है। तो जो बीच में रहता है ना, उसी को केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो यह बीच में है बबुआ, तो ई का हो गया, केंद्र हो गया। इसे क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ई आपका केंद्र हो गया। अब देखो मेरे लाल, ये तो आपका क्या बन गया, केंद्र हो गया। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का एंगल रहता है। तो कितने डिग्री का एंगल रहता है, 360 डिग्री का क्या रहता है मेरे दोस्त, एंगल रहता है। अगर कोई पूछे ब्रीथ का केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का बनता है। अब आते हैं मेरे दोस्त इसके फॉर्मूला पे। सबसे पहले थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं बाबू। देखो यहाँ पे एक और बात पूछ लेता है, ये तो हम बना दिए का आपका ब्रीथ बना दिए, चलिए इसका नाम दे देते हैं ब्रीथ। क्या नाम दे देते हैं मेरे लाल, ब्रीथ इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ये ब्रीथ हो गया मेरे दोस्त। तो ब्रीथ हो गया, तो देखिए दोस्त इसमें जीवा होता है, व्यास होता है, उसके बाद त्रिज्या होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि व्यास कौन होता है, त्रिज्या कौन होता है, और क्या उसके बाद त्रिज्या कौन होता है। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले हम केंद्र ले लिए। देखिए एक छोर से दूसरे छोर को जो रेखा मिलाएगी, देखिए यहाँ से इसका ए हम नाम दे दिए, इसका बी नाम दे दिए। ठीक है, अब ए को बी से जो रेखा मिला रही है मेरे दोस्त ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद जीवा जो होता है ना, उसका आकार बदलते रहता है। अब यहाँ पे जब आएगा दोस्त तो क्या होगा, इससे बड़ा होगा कि नहीं, जीवा होगा। यहाँ पे आएगा तो भी बड़ा होगा, और यहाँ पे जब केंद्र से होकर जो जीवा जाता है मेरे दोस्त, वो सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रीथ में सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रीथ में सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, तो क्या कहेंगे, वह जीवा जो केंद्र से होकर
जाती है उसे क्या कहेंगे, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहते हैं। और मेरे दोस्त जीवा से ही, जो जीवा होता है उसी से क्या होता है, केंद्र का उसी से क्या होता है, त्रिज्या का निर्माण होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पे ए दे दिए, यहाँ पे बी दे दिए, जो रेखा ए और बी को मिलाएगा कहाँ से, बिंदु ओ से, यानी ओ क्या है, ओ हम ले लिए, केंद्र ले लिए, तो यानी ए से बी को जो मिलाएगा रेखा उसे क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। और इसे ही हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसी बड़ी जीवा को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, व्यास कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब देखिए दोस्त, त्रिज्या जो होता है ना, व्यास का आधा होता है। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, त्रिज्या जो होता है क्या होता है, व्यास का आधा होता है। अगर मानिए दोस्त हम ए और ओ को ले लेते हैं RCM, ठीक है दोस्त, और ओ और बी को भी ले लेते हैं कितना, RCM। अगर हम इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा व्यास मेरे लाल, 2r हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 2r, तब 2r क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। तो व्यास का फॉर्मूला अगर पूछेगा मेरे दोस्त तो क्या होगा, व्यास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसी में 2 से भाग दे देंगे, इसी में क्या कर देंगे मेरे दोस्त, भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा त्रिज्या, RCM इसका त्रिज्या हो गया। कितना हो जाएगा, RCM आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इसको 12r ले लेते हैं, तो RCM क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो अनुमान है कि आप यह समझ चुके होंगे कि त्रिज्या यानी व्यास के आधा जो होता है त्रिज्या, यहाँ पे देखिए r है, यहाँ पे भी r है, यानी 2r हो गया दोस्त। और इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, r बच जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यानी एक जो r हो गया, ई का हो जाएगा आपका व्यास हो, सॉरी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आते हैं सीधे प्रश्न पर बिना बकवास के। ठीक है दोस्त, अब पूछ रहा है इसमें भारतीय भवन का आपका 10वीं का बुक है दोस्त, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सो अब मेरे दोस्तों फार्मूला पे ध्यान देंगे और हम सलाह देंगे कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो दोस्त यहाँ पे देखिए 1 नंबर फार्मूला लेते हैं। अगर पूछ देगा वृत्त का व्यास कितना होता है, वृत्त का व्यास, ठीक है मेरे दोस्त, व्यास, और नचाने वाला व्यास नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, वृत्त का व्यास 2r हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद अगर पूछ दे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछ दे मेरे दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरे दोस्त क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, π²। फिर 3 नंबर आपका हो गया मेरे दोस्त, अगर पूछ देगा वृत्त का परिधि अगर पूछ देगा मेरे दोस्तों क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर पूछ दे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछ दे मेरे दोस्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। मेरे दोस्त एक बात ध्यान दीजिए, अर्ध यानी क्या होता है, यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल में 1/2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, तो यानी 1/2 πr²। ई का हो गया अर्धवृत्त का क्या हो गया मेरे दोस्त, क्षेत्रफल हो गया। ये आपका कितना हो गया, 4 नंबर हो गया। 1 नंबर कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा में कह रहा है परिधि बता जिनकी त्रिज्या है 3.5 cm है। दोस्त 1 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या यानी r बराबर कितना, 3.5 cm है। एक बात बताइए मेरे दोस्त, r बराबर 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं, 35/10 cm लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब आइए 1 नंबर का उत्तर निकालते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, 1 नंबर का उत्तर निकालते हैं। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे दोस्त, वृत्त का क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना था। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे, प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। मेरे दोस्त क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है कि नहीं, πr² होता है। तो देखिए पाई का मान मेरे दोस्त कितना होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7 गुना r का मान कितना होता है मेरे दोस्त, r के मान कितना होता है, तो यहाँ पे जितना दिया है उतना ही होता है। तो यहाँ पे 35/10 दिया है ना, तो क्या करेंगे 35/10। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए स्क्वायर है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ से देखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से देखते हैं तो देखिए 22/7 गुना, ठीक है मेरे दोस्त,
अब देखिए 35 स्क्वायर है ना, 35/10 का स्क्वायर है यानी 2 बार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम दोस्त मेरे, 35/10 गुना क्या लिखेंगे बोलिए, 35/10। अब दोस्त देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे तो 7 से कटाएंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब दोस्त देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दोस्त कट जाएगा कि नहीं, यह 11 से कट जाए, 2 से कटाएंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा मेरे दोस्त, 11 मरतबे। 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5। इसको कटाएंगे तो कितना, 5 सौ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 35 हो जाएगा। अब देखिए बचा कितना, 11 और 7 बचा। तो 11 और 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 7 77 और नीचे कितना बचा है, 2 यानी 2। तो इतना cm स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त। cm स्क्वायर यानी क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा उसमें क्या कीजिएगा, cm स्क्वायर यानी जो भी क्षेत्रफल मीटर में होगा तो स्क्वायर यानी क्षेत्रफल जो होगा ना उसमें स्क्वायर हमेशा दीजिएगा। और आगे वाला क्वेश्चन मेरा दोस्त है परिधि बताइए, कौन है परिधि। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, परिधि क्या होता है अभी बताया है तो लिख लेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। दोस्त परिधि और परिमिति एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि परिधि क्या होगा तो परिमिति क्या होगा, लेकिन परिमिति और परिधि बराबर होता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है मेरे दोस्त, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। बस मान रख देंगे मेरे दोस्त। देखिए 2 गुना पाई का मान रखेंगे 22 बटा कितना, 7 और आर का मान कितना निकला है दोस्त मेरे, 35 और बाटा कितना, 10 निकला है। अब दोस्त देखिए यहाँ से कटाएंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। 2 से 2 कट जाएगा मेरे दोस्त, कट गया, बचा कितना, 22। तो ये आपका क्या हो गया, 22 cm परिधि हो गया। परिधि के मतलब मेरे दोस्त होता है लंबाई, यानी कितना लंबा या कितना सर्कल लंबा है जिसे एक बड़ी वृत्त बनाया गया है। अब दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 2 नंबर था, ठीक है ना, 1 और 2, इसमें 2 को दिया था 1 नंबर में। अब देखिए दोस्त 2 नंबर में, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं क्या 2 नंबर में, यहाँ पे हम 2 नंबर दे देते हैं। देखिए दोस्त 2 नंबर में कह रहा है खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 2π मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। ठीक है दोस्त, प्रश्न से लिखेंगे। देखिए भाषा सबसे मायने रखता है, भाषा अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो भी होगा वह हमें फुल नंबर जरूर देगा। तो कह रहे वृत्त का परिधि तो लिखेंगे प्रश्न से वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि। अभी बताया है परिधि या परिमिति क्या होता है, बराबर होता है। परिधि कितना हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे लाल, यहाँ पे दिया है कितना, 4π। तो इससे क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे यानी r निकालेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त वृत्ताकार क्षेत्र का यानी वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्ताकार कर रहे हैं यानी वृत्त यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मतलब किसका परिधि लगाएंगे, वृत्त का लगाएंगे। ये मत सोचने लगे वृत्ताकार कहाँ लिखा है, तो वृत्ताकार आप ढूंढते रह जाइएगा लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है, ढूंढते रह जाइएगा वृत्ताकार की, कहीं दिखाई दे लेकिन मिलेगा नहीं। तो वृत्त जहाँ वृत्त देख दिया उसके बाद लास्ट में देख लेना क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो परिधि कह रहा है। तो परिधि कितना बताए हैं, परिधि के नीचे जस्ट लिख देना परिधि, कितना वृत्त का परिधि होता है, 2πr होता है, बराबर 4πr दिया है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान दो, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे देखा 2r और कितना बचा, बराबर 4 बचा, तो ये कट जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा ना। तो r बराबर कितना बचा मेरे दोस्त, कितना, 2। तो 2 cm आपका क्या हो गया, r हो गया। 2 cm आपका क्या हो गया, r हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान, तो उसका त्रिज्या कितना हो गया, तो 2 cm। 2 cm क्या हो गया तो मेरे दोस्त, त्रिज्या हो गया। अब देखिए